ब्लॉक। ट्यूब ब्लॉक क्यों होते हैं और ट्यूब ब्लॉक को खोलने के लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं? दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो ट्यूब ब्लॉक होते हैं, इसको हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ट्यूब ब्लॉक है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का इस विषय ये एक बहुत ही क्वेरी है कि मैडम ट्यूब ब्लॉक है, उसको कैसे सही करूँ? कैसे सही हम कर सकते हैं? तो देखो ये ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक हमारे समाज में 30 से 40% महिलाओं की को ये प्रॉब्लम हो चुका है, ट्यूब ब्लॉक उनके हो रहे हैं। ट्यूब ब्लॉक क्यों होते हैं? अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में सूजन की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, तो जो आपका ट्यूब है उसमें सूजन हो जाता है और ये ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं। दूसरा कि अगर आपको पीआईडी है, बार-बार आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इससे भी आपका ट्यूब ब्लॉक आराम से हो जाता है। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर आपको फाइब्रॉइड है, उसके टिश्यूज़ बढ़ गए हैं, इससे भी आपका ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं। इसके साथ-साथ ट्यूब ब्लॉक होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि कारण नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आपका ट्यूब ब्लॉक हो रहा है, तो आपको कोई भी काम अगर आप दिल से, लगन से, मेहनत से करते हो, तो वो चीज़ रंग लाती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ रंग नहीं लाती है, बिल्कुल ही आराम से रंग लाती है। अगर आपके भी ट्यूब ब्लॉक है, आपने चेक करवाया है, ट्यूब ब्लॉक निकला है, तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले इसका ट्यूब ब्लॉक का एक चेकअप होता है एचएसजी। इसके बाद आपको एसएसजी भी एक होता है चेकअप, वो जो है सोनोग्राफी के थ्रू होता है और एचएसजी जो है दूरबीन के थ्रू होता है। इस ये बिल्कुल ही पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होते। बहुत सारी महिलाएँ इससे भड़क जाती हैं कि हम इसका पेन होगा, बिल्कुल भी पेन नहीं होने वाला है। 10 से 20 मिनट का ये होता है चेकअप, बहुत ज़्यादा जो है देर का चेकअप नहीं होता है बेड पे लेटने से और उठने तक आपको 10 से 15 या बहुत ज़्यादा लगेगा हार्डली तो 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इससे ही कम टाइम में आपका एचएसजी का टेस्ट हो जाता है। तो जो आपका ट्यूब है ना बिल्कुल होल होने चाहिए। ये जो ट्यूब है बिल्कुल होल होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लॉक है उसमें मांस है या फिर मवाज है, पानी है या फिर ए टू जेड कोई भी चीज़ है, तो फ्रेंड्स उसका आपको इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। ट्यूब ब्लॉक एक जो है बहुत ही बड़ी समस्या बनते जा रही है और महिलाएँ इसको हल्के में ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएँ इसको बहुत ही ज़्यादा जो है रेयर केस में हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसको गंभीर ले रही है। जी नहीं, हल्के में ले रही हैं। तो आपको हल्के में भी नहीं लेना है। अगर आप इसका जो है इलाज कराओगे, अगर आप जो है सर्जरी कराओगे, तो हो सकता है कि सर्जरी कराने के बाद भी ये सही ना हो, ये भी हो सकता है। तो जो आपके हाथ में है, वो तो करना आपका काम है। तो अगर आपका भी ट्यूब ब्लॉक है, तो सबसे पहले आपको मैं जो जो चीज़ बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। आपको क्या करने हैं कि अगर जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो जो मैंने चेकअप बताया वो कराए हो निकला है ट्यूब ब्लॉक तो बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने हैं। आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है आराम से। जो कैस्टर ऑयल होता है फ्रेंड्स ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। कैस्टर ऑयल से अपने पेट की मसाज करो और सिकाई करो। इससे क्या होगा कि आपका इन्फ्लेमेशन दूर होगा। अगर थोड़ा बहुत अगर जैसे सूजन की वजह से आपका ट्यूब ब्लॉक है या फिर कोई नॉर्मल किसी चीज़ की वजह से ट्यूब ब्लॉक है, तो ये बिल्कुल आराम से आपका खुल देगा। बहुत इस मैं फर्टिलिटी मसाज से 11-11 साल, 10-10 साल का ट्यूब ब्लॉक था, उन लोगों ने ये फर्टिलिटी मसाज करके ट्यूब ब्लॉक को खोले हैं। अब आपको करने क्या है, आपको कैस्टर ऑयल लेने हैं, लेकर आने हैं, उसके बाद क्या करना है, एक हीटिंग बैग लेकर आने हैं। क्योंकि इसको आपको कम से कम 3 से 4-6 महीने बिल्कुल आराम से रेगुलर करने हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना किया, उसके बाद छोड़ दिया। जी नहीं, इसको रेगुलर ही आपको करने हैं। आपको करने क्या है कि आपको हीटिंग बैग लेकर आने हैं और सारे का लिंक मैंने इस वीडियो में दिया है, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना, खरीद लेना। और आपको कैस्टर ऑयल को हल्का-सा गुनगुना कर लेना है, हल्का-सा गरम कर लेना है क्योंकि ये थोड़ा-सा गाढ़ा होता है। इसके बाद अपने पेट पे इसका जो नाभि है ना, नाभि के आस-पास डाल के उसको हल्के हाथों से मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से, पेट खाली होने चाहिए। मसाज करके उसके बाद आप अपने पेट को हीट देने हैं, हीटिंग बैग से इसको सिकाई करने हैं। सिकाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए लेटे रहो और ये कब करने हैं, पीरियड जब जस्ट खत्म हो जाता है, जिस दिन पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, 4 से 5 ये काम बिल्कुल आराम से आपको करने हैं। अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है तो कम से कम महीने भर करो, 1-2 महीने करो, उसके बाद पीरियड से लेके ओव्यूलेशन तक करो। 1 से 2 महीना महीने भर करो ताकि जो भी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो वो सही हो जाए। उसके बाद 1 से 2 महीने के बाद आप जो है पीरियड से लेके ओव्यूलेशन तक करो, इससे ज़्यादा मत करो। ओके?
तो इसका इस्तेमाल करने हैं। दूसरा फ्रेंड्स कि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं बनने देना है, क्योंकि जिन महिलाओं को ये भी देखा गया है कि जिन महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, उनका भी ट्यूब ब्लॉक आराम से हो जाता है। तो अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, तो भी आपका ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, तो गैस कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं बनने देना है। अगर गैस कॉन्स्टिपेशन बन रहा है आपको, तो आपको एक काम करने हैं, पीरियड आने से 15 से 20 दिन पहले, जो पीरियड आया है, उसके 10-12 दिन पहले अगर गैस कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, तो हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको ये जो कैस्टर ऑयल है ना, ये थोड़ा-सा दूध में डाल के पी लेने हैं। इससे आपका पेट बिल्कुल क्लीन रहेगा। या फिर जो अजवाइन होता है ना, अजवाइन को थोड़ा-सा भून लो, भून के पाउडर बना के रख लो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बेस्ट है त्रिफला जो है चूर्ण जो आते हैं, त्रिफला पाउडर आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं, उसका इस्तेमाल करो। थोड़ा-सा वॉकिंग वगैरह करो तो इससे गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है, कैस्टर ऑयल का तो इस्तेमाल आपने कर लिया, उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जैसे कि आपको अंजीर हो गया, मुनक्का हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया। सीड साइकिलिंग करने हैं आराम से, बिल्कुल ही आराम से सीड साइकिलिंग करो। चुकंदर अनार का सेवन करो, इससे जो ब्लड का फ्लो है ना आपके यूट्रस में, आपके फ्लिपियन ट्यूब में आराम से ब्लड का फ्लो जाएगा, जिससे कि आप ब्लड बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो आराम से जाएगा, जिससे कि अगर बंद है तो ये खुलने के कगार पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो और एक्सरसाइज आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। स्ट्रेस लेवल एक्सरसाइज आपको करने हैं। जैसे कि आप चक्की चलान आसन कर सकते हो, नौका जो है आसन कर सकते हो। इसके साथ-साथ आपको अनुलोम-विलोम, भ्रामरी करना है, उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है, विपरीत करणी आसन करना है, बटरफ्लाई करना है, इसके बाद में बैठने हैं। ये सारे काम करोगे तो आपका फ्लिपियन ट्यूब मैं गारंटी कहती हूँ कि बिना सर्जरी के भी खुल जाएगा, लेकिन रेगुलर करना है। ऐसा नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया, जी नहीं। कोई भी मेडिसिन खाते हो तो जितनी मेडिसिन में आपको बताया जाता है कि मेडिसिन के बाद ये खाना, ये नहीं करना है, उतना ही इसमें भी बताया जाता है कि ये नहीं करना है। तो नहीं का मतलब नहीं होता है, ओके। उसके बाद आपको एक काढ़ा लेना है, काढ़ा में आपको लेना है लोदरा। और तो फ्रेंड्स आपको अशोक की छाल लेने हैं, लोदरा लेना है और जो है थोड़ा-सा हल्दी लेना है। हल्दी अम्बा हल्दी ले लो, बहुत ही अच्छी हल्दी होती है। मतलब यानी कि प्योर हल्दी होने चाहिए। तो अशोक की छाल और लोदरा पाउडर आधा-आधा चम्मच लेने हैं, इसको बॉयल कर लेने हैं, सुबह-सुबह में खाली पेट आपको पीने हैं। अगर पीना चाहो, अगर आप पी सकते हो तो इसका इस्तेमाल करो। ये भी अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में लो। एंटीऑक्सीडेंट जो है फल में, सब्जियों में बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद हल्दी है, जीरा है, लहसुन है, इसका इस्तेमाल अपने डाइट में बिल्कुल बढ़ा दो। जीरा और हल्दी का तो हम इस्तेमाल करते हैं, दाल में, तड़का में, सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लहसुन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो आप हनी जो गार्लिक वाली हनी आती है, उसको भी ले सकते हो, गार्लिक की चाय बना सकते हो, गार्लिक ऐसे भी खा सकते हो। जो भी हो, आपको गार्लिक अपने डाइट में बढ़ा देना। फ्रेंड्स तिल गुड़ के जो लड्डू आते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब फ्रेंड्स अवॉइड करने में आप जो डेयरी प्रोडक्ट है बिल्कुल ही आपको जो दूध से बनी चीजें हैं बिल्कुल भी आपको नहीं लेने हैं, बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं। दही, छाछ, दूध जो भी है बिल्कुल अवॉइड करने हैं। उसकी जगह आप टोफू का इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी भी बीन्स है जैसे राजमा वगैरह है, उसका आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी भी रिफाइंड से बनी हुई चीजें हैं, उसका भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। रिफाइंड शुगर हो गए, रिफाइंड से तला भुना चीज़ें जो कि पूड़ियाँ वगैरह तला जाता है, बिल्कुल भी नहीं आपको लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जैसे मैदा वगैरह है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। ट्रांस फैट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ट्रांस फैट वाली चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इसको आपको बढ़ाता है, इसको कम नहीं करना है। इसको कम नहीं करता है, इसको बढ़ाता है। तो ट्रांस फैट चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट में फ्रेंड्स मैं बताऊं कि कोकोटेन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, जो सप्लीमेंट होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सप्लीमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल आप करके देखिएगा। कोकोटेन और जो ओमेगा 3 का जो कॉम्बो होता है बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाला। सोकारिस्ट और आपको सतावरी, इसका भी कॉम्बो आप ले सकते हो। ये भी आपके फ्लिपियन ट्यूब के ब्लॉकेज में बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। सारे काम करो फ्रेंड्स और एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलो। स्ट्रेस फ्री रहो, आपका ट्यूब बिल्कुल ही खुल जाएगा। लेकिन इसको रेगुलर, आज किया कल छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। रेगुलर करो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो।